25 फरवरी 2018 को सभी न्यूज चैनल्स की एक ही हेडलाइन थी कि मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। जो भी इस खबर को सुन रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि 4 दिन पहले तो सभी ने उनका शादी में डांस करते हुए वीडियो देखा था। लेकिन यही सच्चाई थी। आखिर क्या हुआ था श्रीदेवी के साथ, क्या थी उनकी मौत की वजह और ये नेचुरल डेथ थी या हत्या, जानेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल क्रिमिनल सिफर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर श्रीदेवी के बचपन के बारे में थोड़ा सा जाने तो उनका जन्म 13 अगस्त 1963 को मीनमपट्टी मद्रास में हुआ था। उनका बचपन का नाम श्री अम्मा यांगरेयप्पन था। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम श्रीदेवी रख लिया। श्रीदेवी जी ने 4 साल की उम्र से ही चाइल्ड एक्ट्रेस का रोल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्टार्टिंग में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और 1979 में 16वां सावन फिल्म के साथ उन्होंने हिंदी फिल्मों में एंट्री मारी और मिस्टर इंडिया जैसी कई हिट फिल्में की। खैर, ये तो बात हो गई श्रीदेवी के जीवन के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन दुबई के कमरा नंबर 2201 में श्रीदेवी के साथ। कहानी की शुरुआत 20 फरवरी 2018 से होती है। 20 फरवरी को श्रीदेवी, उनके पति बोनी कपूर और बेटी खुशी कपूर बोनी कपूर के भांजे की शादी में शामिल होने के लिए दुबई जाते हैं। शादी यूएई के रसल खेमा में थी। शादी में अनिल अंबानी, टीना अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए हुए थे। 20 फरवरी को शादी हो जाती है। शादी में श्रीदेवी की डांस करते हुए वीडियो भी पोस्ट होती है। 21 फरवरी को सभी आराम करते हैं और 22 फरवरी को बोनी कपूर मुंबई आ जाते हैं, लेकिन श्रीदेवी वहीं रुकती है, वो वापस मुंबई नहीं आती और वो 22 फरवरी की शाम को दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में चेक इन करती है और 23 फरवरी को श्रीदेवी पूरा दिन होटल में रहती है। और बोनी कपूर 23 फरवरी को लखनऊ में एक इन्वेस्टर समिट में पहुंचते हैं, जिसमें पीएम मोदी भी आए हुए थे और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आए थे। 23 फरवरी की शाम को बोनी कपूर वापस मुंबई आते हैं और 24 फरवरी को श्रीदेवी को बिना बताए दोपहर में मुंबई से दुबई जाने वाली फ्लाइट पकड़ते हैं और दुबई के टाइम के हिसाब से करीब 7:45 बजे वो श्रीदेवी के होटल पहुंचते हैं। जैसे ही श्रीदेवी दरवाजा खोलती है तो वो एकदम हैरान रह जाती है कि बोनी कपूर अचानक दुबई कैसे आ गए। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था आने के बारे में। बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए वहां पहुंचे थे। उसके बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी 15 मिनट बात करते हैं। फिर 8 बजे बोनी कपूर श्रीदेवी को कहते हैं कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं और आज शनिवार है, हम लेट हो गए तो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि दुबई में शनिवार की शाम सभी रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ होती है। उसके बाद श्रीदेवी रेडी होने चली जाती है और बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठकर मैच देखने लगते हैं। 24 फरवरी को इंडिया और साउथ अफ्रीका का T20 मैच था। 8:15 पर बोनी कपूर श्रीदेवी को आवाज लगाते हैं, लेकिन आगे से कोई आवाज नहीं आती तो बोनी कपूर फिर से मैच देखने लग जाते हैं। फिर जब 1 घंटा बीत जाता है तो 9 बजे बोनी कपूर खुद जाकर देखते हैं। वो बाथरूम के दरवाजे के पास आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। जब बाथरूम में देखते हैं तो श्रीदेवी बाथटब में डूबी हुई थी। ये देखकर वो घबरा जाते हैं। बोनी कपूर दुबई में अपने दोस्त को फोन करके बुलाते हैं। उनका दोस्त आता है। फिर वो हॉस्पिटल की मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करते हैं। डॉक्टर आता है और वो श्रीदेवी को डेड डिक्लेयर कर देता है, लेकिन बाथटब के बाहर फ्लोर पर एक भी पानी की बूंद नहीं थी। फिर दुबई के बर एरिया की पुलिस वहां पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है और ये सारे बयान बोनी कपूर ने दिए थे। ये सारी कहानी बोनी कपूर के हिसाब से थी। रात को 10 बजे श्रीदेवी की बॉडी को रसीदिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया जाता है और इंडियन एम्बेसी को इसके बारे में बताया जाता है। फिर इंडियन एम्बेसी ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी देती है। अगले दिन संडे था तो दुबई में संडे को कोई काम नहीं होता। छुट्टी तो मतलब छुट्टी, चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, संडे को कोई काम नहीं होगा। फिर 26 फरवरी मंडे को लाश का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि श्रीदेवी की मौत डूबने से हुई है और इसके पहले श्रीदेवी ने काफी ड्रिंक की हुई थी, तो शायद इस वजह से वो बाथटब में डूब गई। इसके बाद दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को केस दिया जाता है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन कहता है कि जब तक केस की जांच नहीं होगी हम बॉडी नहीं देंगे। इसके बाद बोनी कपूर से पूछताछ की गई कि आप वापस दुबई क्यों आए। फिर 27 फरवरी मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहती है कि श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल है, इसमें कोई साजिश नहीं है। फिर श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लाने का इंतजाम किया जाता है और अनिल अंबानी के प्राइवेट प्लेन में श्रीदेवी की लाश को मुंबई लाया जाता है और 28 फरवरी को महाराष्ट्र सरकार राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार करती है। इसके बाद कई बातें मीडिया में आती हैं कि ये मौत है या हत्या। इसी बीच एक बात सामने आती है कि फिल्म मेकर सुनील सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेट लगाई है कि इस इंसिडेंट से 1 साल पहले 2017 में श्रीदेवी ने ओमान में एक 240 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया था और इसकी शर्त ये थी कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल डेथ होनी चाहिए और होनी भी दुबई में ही चाहिए, तो ही इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। वकील का कहना था कि पैसों के लिए ये मर्डर किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
इस केस में दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की कई थ्योरियां सामने आई। पहली ये थी कि श्रीदेवी को बाथटब में नींद आ गई, दूसरी ये थी कि श्रीदेवी नशे में डूब गई और तीसरी थ्योरी ये थी कि जब श्रीदेवी बाथरूम में गई तो उन्हें चक्कर आ गया, वो बाथटब में गिरी और डूब गई। लेकिन अगर श्रीदेवी बाथटब में गिरी तो फ्लोर पर पानी की एक भी बूंद क्यों नहीं थी, क्योंकि पानी तो उछलकर बाहर आना चाहिए था। कोई भी क्लियर थ्योरी नहीं थी और अंत में इसे एक हादसा माना गया। अभी 2023 में बोनी कपूर ने श्रीदेवी की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कि श्रीदेवी की मौत उसके नो साल्ट डाइट प्लान की वजह से हुई है, क्योंकि श्रीदेवी फिट रहने के लिए नमक नहीं लेती थी और इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर काफी लो रहता था और वो बेहोश हो जाती थी। पहले भी एक बार श्रीदेवी बाथरूम में बेहोश होकर गिरी थी जब उनका दांत टूट गया था। डॉक्टर ने उन्हें खाने में नमक लेने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपना नो साल्ट डाइट प्लान जारी रखा।